यहाँ बड़े बड़े नेता हैं कॉलोनी में भी, वो जो नेता है वो अपना अपना गली बनाने चमकाने में हैरान है, और गली बने या लोग चूल्हे भार में। योगी से खुश है ना, मोदी से खुश है, किसी से खुश नहीं। बात जाते हैं तो गाजियाबाद वाले अधिकारी कहते हैं जो गौतम बुद्ध नगर में जाइए, और गौतम बुद्ध नगर जाए तो गौतम बुद्ध नगर वाले अधिकारी कहते हैं जो गाजियाबाद में जाइए, तो जाए कहाँ। अगर 5 साल और हो गए तो ये दुनिया बदल जाएगी। मोदी जी ने 1000 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया और तेल 200 रुपए किलो कर दिया। बताओ, अब 500 रुपए निकाल के उसका ब्याज का ब्याज, तो पानी के पीछे बवाल होता, पुलिस केस होती है, सब कुछ हो रहा है। एक आदमी पे 5 किलो मिलता है, 4 कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जीएलसीसी न्यूज़ के चुनावी यात्रा कार्यक्रम में। आज इस सिलसिले में आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद जनपद के कनावनी गांव में। आज हम इस परिचर्चा में बात करेंगे यहाँ के आम मुद्दों पर। यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनके समस्या क्या हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई बातों को करेंगे। कि आज कार्यक्रम में देख सकते हैं कि महिलाओं का एक हुजूम उमड़ा है और यहाँ की आम समस्याओं को हम जानते हुए यह प्रयास करेंगे जानने का कि इस बार यूपी चुनाव में कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं। इस गांव से हम अलग अलग बिंदुओं पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि इनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं इनको मिल रहा है कि नहीं, इन्हें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिल रहा है। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित एक महिला से हम सवाल करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बिहार के। तो आप यहाँ आकर बसी हैं? हाँ जी। कब से हैं यहाँ? यहाँ 10 वर्ष, करीब 10 वर्षों से यहाँ हैं। 22 साल। तो आप 22 साल से इस स्थान पर हैं। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं? बराबर है, नहीं पानी के निकास है, नहीं कुछ के निकास है। गली गली गिराते हैं तो सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, यही बात है और कुछ के बात नहीं है। सब चीज़ तो ठीक है, पानी के निकास नहीं है। पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी का निकास का प्रॉब्लम है यहाँ, मतलब पानी का निकास सही से नहीं हो पा रहा है। पानी घरन का पानी खाली प्लॉट है उसमें जाता है, दूसरे के मकान बगल में बने वो बैठ जाएंगे, क्या करेगा इंसान। और अगर किसी को रोको तो लड़ाई होती है। पानी की निकास ही नहीं है, ना नाली है, ना खरंजा है, ना कुछ है हमारे यहाँ। तो बरसात में तो काफ़ी दिक्कतें होती होगी? बरसात में भी होती है और रोज का घर का पानी भी बरसात जाते हैं। बरसात में ठेहुन भर जगह पर पानी हिल हिल कर बाहर निकलते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, दो रोटी कमाने के लिए जाते हैं हम लोग। इतना दिक्कत है पानी की। तो अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया है कि ये पानी का जो समस्या है, जल जमाव की जो स्थिति है, गंदे नालियों का जो पानी है खुले में ऐसे ही जम रहा है, रोड पर फेंकते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं रोड पर। हो रहे हैं, इसी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। डेंगू की बीमारी फैल रही है। कोई नेता सब आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, सब आते हैं, खाली कह कर चले जाते हैं हाँ होगा होगा, हाँ कुछ होता नहीं है निकास उकास। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी तक नेता जो अभी पिछले चुनाव में आए होंगे उन्होंने वादा किया होगा कि ये हम सफाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आप हमें वोट दे दो। अपने आगे मलबा डरवा ले तो ऊंचा करवा लो, ना रोड बने, ना पानी का निकास है, ना कुछ भी है। हम तो बहुत दिक्कत है, हमारे तो प्लॉट बैठ जाएगा। मेरा खाली प्लॉट बगल में खाली प्लॉट है, उसी में सब पानी डालें, बारिश का भी पानी उसी में जाए और फिर लड़ाइयाँ हुए, मने करो तो आपस में सिर फूटते हैं। आपस में सिर फूटते हैं और क्या, पानी में निकास नहीं है, बहुत झगड़ा होता है, औरतें आपस में लड़ती हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? भैया बस ये रोड बन जाए, नाली बन जाए बस। या बारिश में इतनी दिक्कत होती है ना, बच्चे मुश्किल से तो स्कूल जा पाते, यहाँ तक पानी भरा रहता है बच्चों में, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। बस नाला बन जाए, रोड बन जाए और कोई दिक्कत बनना चाहिए भैया। पानी की बहुत परेशानी है, बारिश में इतना बुरा हाल है तो घर से नहीं निकल पाते। आपस में बहुत झगड़ा होता है लेडीजों में। पानी भरा हुआ है इस टाइम, आप जाके देख सकते हो। और पानी की इतनी किल्लत है कि हम पानी में घोंटू पानी, जोड़ का भी पानी रास्ते में चल रहा है इस टाइम। इतनी बदबू आ रही है पानी में, जगह नहीं है, पानी से बदबू आ रही है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली से गाजियाबाद का जो दूरी है करीब बहुत नहीं है। नोएडा जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शहर है, वहाँ बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज के ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उससे एक महज कुछ डिस्टेंस पे ही ये गांव बस है। और इस गांव में जल जमाव की स्थिति, देश की राजधानी से ठीक बगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ जल जमाव की स्थिति, यहाँ सही से सड़क नहीं है, सही से नाली नहीं बना हुआ है और ऐसी समस्या देश की राजधानी से कुछ दूरियों पर। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ और मुद्दों को। हम इस छोटी सी बच्ची से ये जानना चाहेंगे, स्कूल जाते हो? हाँ जाती है। हाँ। स्कूल का नाम क्या है?
उज़्बेकिस्तान। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दिवांशी। अच्छा, चलिए, आपको पॉलिटिक्स पसंद है? हाँ। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम कुछ और मुद्दों को लेते हैं। आप हमारे बीच में हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपके क्या असल मुद्दे हैं। ये नाली का और रोड का, ये देखिए कितना कितना खड्डा है जो आदमी चल भी नहीं पाता है। तो मतलब क्या कहा जाए, चलने में परेशानी होती है। चलने में परेशानी तो है ही है, और बरसात में तो और परेशानी है, ये कमर भर ठेवना भर पानी हो जाता है। तो आज तक यहाँ का जो प्राधिकरण है, जो गाजियाबाद प्राधिकरण है और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, क्या आज तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि इसको कुछ सॉल्यूशन दिया जाए? जब इलेक्शन के टाइम होता है ना, तो सब कोई आ जाता है जो हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। इलेक्शन बीता बात खत्म। मतलब इलेक्शन के बाद लोग नहीं आते हैं। इलेक्शन बीता बात खत्म। इलेक्शन से पहले वादे हजार होते हैं, लेकिन इलेक्शन जैसे ही बीत जाता है, नेता जो नेतृत्व करता है वो भूल जाते हैं कि हमारा जनता भी कुछ है, जिनसे हमने वादा किया है, जिनके बदौलत हम विधानसभा पहुंचे हैं, उनके बातों पर अमल नहीं कर पाते, उनको सहयोग नहीं पहुंचा पाते हैं। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? सगुन देवी। हाँ जी, सगुन देवी। सगुन देवी जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी मूल जो ये हैं समस्याएं हैं वो क्या हैं? यहाँ का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आप क्या देखती हैं? भैया है ना, पानी की परेशानी पूरी है। इतन पानी में निकलते हैं, बच्चे गिरते हैं, हम और लठिया लेके निकलते हैं तो गिर जाते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं। ना तो है ना आज तक पानी की व्यवस्था हुई है और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और समस्या है वहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ना वो गाजियाबाद में आते हैं, ना वो गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है, वो जो प्रॉब्लम है आप बताना चाहेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है सर कि देखिए ना, गाजियाबाद जाते हैं तो गाजियाबाद वाले अधिकारी कहते हैं जो गौतम बुद्ध नगर में जाइए, और गौतम बुद्ध नगर जाएँ तो गौतम बुद्ध नगर वाले अधिकारी कहते हैं जो गाजियाबाद में जाइए। तो जाए कहाँ हम? मेन बात ये है, जाएं तो जाएं कहाँ हम? मतलब लोगों में जो परेशानी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पता क्या है, एड्रेस क्या है, वो भी नहीं पता। जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हो। इन लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। आपसे हाँ जी, क्या है? एक समस्या एक और है, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं कॉलोनी में भी, वो जो नेता है वो अपना अपना गली बनाने चमकाने में हैरान है, और गली बने या लोग चूल्हे भार में चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नेता का जो गली है वो बन जाए, नेता गली बन जाए और जनता का गली ना बने। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा। हाँ। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ 15 साल से हैं। 15 साल से। हाँ। आप मतलब क्या समझते हैं कि सरकार को यहाँ आकर कार्य कैसे करना चाहिए? यहाँ पर हर गली को व्यवस्थित रूप से बनाना चाहिए और पानी का निकास करना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को सुविधा मिले और सपोर्ट करे जो भी नेतृत्व कर रहा है उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बच्चा है, उसको हॉस्पिटल में ले जा के थक गए हैं। उसके पापा की नौकरी भी छूट गई हॉस्पिटल अरविंद में भर्ती कर करके, मगर आज तक उसकी नली नहीं निकाली गई और वो बच्चा मरने में कोई कमी नहीं है। आप देख लो, मैं ले आ रही बच्चे को, आपको दिखाऊं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। हम ये जो आम मुद्दे हैं, ये जो यहाँ की मूलभूत मुद्दे हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हम यूपी चुनाव के जो मुद्दे हैं, इस बार जो राज्यव्यापी क्या मुद्दे होने वाले हैं, उस पे जनता का राय जानना चाहेंगे। आप लोग से मैं जानना चाहूँगा कि आपके असल मुद्दे जो राज्य में चल रहे हैं, राज्य में जो विकास कार्य चल रही है, जो वर्तमान की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप वर्तमान की सरकार से कितना खुश हैं और उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं? आप क्या चाहते हैं कि वर्तमान की सरकार क्या करे और क्या नहीं कर पाई? सरकार से तो हम लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। काम भी होना चाहिए भाई, काम तो हो रहा है, बाकी अब बीच वाले नीचे वाले जो हैं वही काम होने नहीं दे रहे हैं, तो काम होगा कैसे? मतलब
सरकार जो है, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुश हैं, लेकिन यहाँ जमीन पे काम करने वाले लोग आपके साथ गड़बड़ी कर देते हैं। उनसे कुछ नहीं है, मतलब पैसे चल रहे हैं लेकिन बीच में ही रह जा रहे हैं। नहीं रह जा रहा है। नालियाँ जाम कर रखी हैं, कोई रास्ते में पानी नहीं, पूरी घर का पानी रास्ते में चल रहा है। पूरी बड़े बड़े लोगों ने सबने अपनी अपनी नाली बंद कर रखी है। आप गांव में चल के देखिए, पूरे टोटल वहां से वहां तक बाहर तक नाली पूरी जाम मिलेंगी। कोई नाली में पानी नहीं चल रहा, बीच रोड पे पानी चल रहा। हम लोग पानी में ड्यूटी जाते हैं, निकल कर गिर भी जाते हैं साइकिल लेके। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो इस गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? क्या सही से यहाँ इलाज हो पाता है? डॉक्टर्स आते हैं? मेडिकल नहीं आता, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, यहाँ कोई कैंप नहीं लगता है। कोरोना महामारी के दरमियान आप लोग को क्या क्या समस्याएं आई थी? कुछ नहीं आई थी। मतलब कोई सरकार की तरफ से सहयोग आया था? नहीं, कोई नहीं आई थी। एक बेर गाड़ी आया था, तकर बाद आए भी नहीं करा है। राशन मिला था आप लोगों को? राशन तो मिल रहा है। राशन मिला था, राशन मिल रहा, अभी मिल रहा है। कितने किलो राशन? एक यूनिट एक आदमी पे 5 किलो मिलता है। 4 किलो हाँ, चार बाकी डीलर 4 किलो देता है। हाँ, अभी क्या है कि मैं आप लोग से यह जानना चाहूँगा कि कोरोना महामारी जब आया था तो उस समय सब लॉकडाउन लग गया, आप लोगों को जॉब्स भी चले गए होंगे, तो उस समय आप लोग कैसे मतलब अपने आप को मैनेज कर रहे थे? सरकार की तरफ से जनधन अकाउंट्स जितने थे वहाँ 500 रुपये देने का वादा भी किया गया था, तो आया था 500 रुपये आए थे। किसी का आया था, हमारे यार का नहीं आया। जनधन खाता था, जनधन खाता उसमें आए थे। हाँ, हमारी बहू के आए थे। आपके पास? हाँ, हमको मिला। हाँ, मिला है पैसा। चलिए, मतलब लोगों में एक मिला जुला सा एक किसी के पास नहीं आए, पांडे जी के अकाउंट में आए केवल, बस हमारे में नहीं आए। नहीं आए, केवल पांडे जी के में आए, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं, हम तो साफ कह रहे हैं। और कोई जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है, ना हम योगी से खुश है, ना मोदी से खुश है, किसी से खुश नहीं है। मोदी जी ने 1000 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया और तेल 200 रुपए किलो कर दिया। बताओ, अब 500 रुपए निकाल के उसका ब्याज तो वसूले जा रहा है। क्या करेगी जनता? बताओ, इंसान मेहनत मजदूरी करके तो अपनी रोटी गुजारा करता है, और वो भी हर चीज तो महंगी करते जा रहे हैं। तो महंगाई से आप त्रस्त हैं क्या? महंगाई से परेशानी है? कोई इतना अमीर कौन रह रहा है? सब रोज के कमाने वाले रह रहे हैं। और ना, मैं कहती इलेक्शन की पर्ची आ जाती है घर पे, उसके बाद में कोई पीछा करने भी नहीं आता यहाँ पे, ना कोई देखने आता, ना ये पता चलता है यहाँ का नेता कौन है, कुछ पता नहीं लगता है। हाँ जी। आपके राज्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी, वो कहते हैं कि हमारे शासन काल में महिलाएं जो है ना भय मुक्त हो गई हैं। शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कहीं भी निकलो घर पहुंच जाती हैं। लेकिन इससे पहले जो था महिलाएं असुरक्षित थीं। तो क्या ये बात सही है? आप लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कहीं भी घूमो, कहीं भी कोई दिक्कत कोई भय की माहौल नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो योगी जी द्वारा जो वादा किया जाता है, कहा जाता है कि महिलाओं में एक असुरक्षा का जो भावना था वो सुरक्षा में परिवर्तित हो गया है, वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर भी दिख रहे हैं। तो महिलाओं में एक मिला जुला सा भी एक मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ उनके बीच में एक माहौल है जिससे वो साबित करना चाहती हैं कि हम सुरक्षित हैं और हम सशक्त हैं। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ युवाओं से हम बात करना चाहेंगे कि युवाओं का क्या मुद्दा है, वो क्या चाहते हैं चुनाव में, सरकार से क्या वो मांगना चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। आप कितने साल के हैं? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल के आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में? जी, ये तो मैं नहीं बता सकता। आप क्या चाहते हैं? सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, खास करके युवाओं को जो 22 साल 25 साल के लोग हैं? जी, यहाँ पे तो कोई चीज़ सुविधा है ही नहीं कनौनी गांव के अंदर। रोजगार के मामले, आप 22 साल की उम्र हो चुका है, आपका रोजगार है आपके पास? जी, मेरे पास तो रोजगार है। रोजगार है, मतलब रोजगार मिली है, सरकार की तरफ से मिली है या फिर खुद से प्रयास किया? खुद से प्रयास करा हुआ। चलिए, मतलब आप रोजगार आपके पास है, पैसे कमा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चाचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम है मेजर सत्यदेव दीक्षित जी, और मैं जिला एटा का रहने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर घर बनाया हुआ है। हाँ जी। और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। हाँ जी, जल जमाव की स्थिति। जल जमाव का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। कम से कम नालियाँ और गलियाँ
सही होना चाहिए। और अगर नालियाँ और गलियाँ जो सरकार सही करती है तो पूरी कॉलोनी उसी को वोट देगी वो। ये बहुत जो नाली और गली को साफ करेगा, ये पूरा कॉलोनी उन्हीं को वोट करेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के पास भी मौका है कि इस जगह को समझे, इस जगह के समस्याओं को समझे और इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना फायदा कर ले। ये जनता चाहती है, पूरी जनता चाहती है, उसको जनता को पूछो गलियां नालियां अगर सही है तो वोट उसी को होंगे ना होंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर गली और नाली बन जाए तो आप लोग वोट किसे देंगे? जो गली और नाली बनाएगा वोट उसी को मिलेगा। पानी का निकास करवाना चाहिए, पानी निकले हमारा नाली पानी निकल के बाहर जाए, ये नहीं। हाँ जी, मतलब जनता के बीच में ये है, जो गली और नाली बनवा देगा खुलकर 100% मतदान यहाँ से उसी पार्टी को मिलेगा, सारे के सारे वोट। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के पास से एक संदेश ये पहुंचे और इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना फायदा कर ले। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, आप आर्मी से हैं, आप सुरक्षा, देश की सुरक्षा में आप तत्पर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में, वो डिफेंस को लेकर काफ़ी सशक्त है। नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए उपकरण हम देख पा रहे हैं कि रफाल विमान हो या फिर नए अत्याधुनिक ये आपके राइफल्स हों, गन्स हों। तो आप जो डिफेंस नीति है सरकार की, उससे कितना खुश हैं आप? आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार से इतना खुश हूँ डिफेंस के बारे में कि आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी ताकत बढ़ा दी उन्होंने आर्मी के अंदर कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो, जो कि मोदी ने करके दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। और योगी सरकार ने भी बताया कि हम यूपी को, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसको एक डिफेंस हब के तौर में बना रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े विमान के कल पुर्जे बनेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं कि भाई इस इलाके में जो भारतीय सेना है उससे जुड़ी हुई सामग्रियों को यहाँ बनाया जाएगा? तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नई पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, परिवार पलेगा उनका। जो नई पीढ़ी आएगी उसको रोजगार मिलते मिलते परिवार उनका आगे बढ़ेगा। दूसरा, योगी सरकार है, योगी सरकार कोई भी सरकार हो, फर्स्ट में जाते जाते 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाती। वो क्या है, जब दूसरी साल में आएगी तो पक्का प्रोग्रेस करेगी। अभी योगी की सरकार में जो गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी पूरी खत्म हो चुकी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 साल योगी जी ने जो कार्य किया, एक तरीके से वो दर्पण था, अभी 5 साल और होने वाले हैं क्या? वो अगर 5 साल और हो गए तो ये दुनिया बदल जाएगी, यूपी बदल जाएगी पूरी। यूपी बदल जाएगा? यूपी बदल जाएगी पूरी। अगर सभी मिलके अगर योगी जी का साथ देते हैं तो ये दुनिया बदल जाएगी। देखो, इंडिविजुअल फायदा नहीं होना चाहिए किसी को, अगर सामूहिक फायदा होता है तो उससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। सामूहिक फायदा होता है तो उससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। और अगर यूपी में फिर से योगी जी की सरकार आती है तो ये सिर्फ यूपी की जब बात कर लूँ तो यूपी का नाम पूरे विश्व स्तर पे होगा, ऐसा कहना यहाँ का जनता का। हम हाँ, देखिए मेरे सामने एक दृश्य है, मतलब इनके बारे में बताना चाहेंगे, क्या है बताइए? इसके बारे में ये है कि ये 8 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था अरविंद हॉस्पिटल में। तब से अभी तक अब ले के दौड़ रहे अरविंद हॉस्पिटल, कोई इसका नली नहीं निकालने को राजी है। खून मांगा तो खून दिया इसको, तो आधा खून चढ़ाया, आधा फेंक दिया डॉक्टर ने, मगर अभी तक इसकी कोई सुनाई नहीं है। बताओ इस बच्चे को कहाँ ले जाएं? कोई नेता ना सुनने का, ना कोई डॉक्टर सुनने का। ये बच्चे की का ऐसे ही रहेगा? मैं आपको पूछती हूँ, हिना की सरकार को भी पूछते हैं कि डॉक्टर किस लिए बनाए हैं? इलाज के लिए बनाए हैं कि बैठने के लिए बनाए हैं कि बैठेंगे और घूम घाम के देख के चले जाएंगे? गरीब की कोई सुनाई नहीं है। इसकी माँ है तो कोठी में काम पे जाती है, गरीब है, और बाप है तो वो फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, वो भी छूट गई, इसको भर्ती करके रखा। आपका विधायक कौन है? हमारे विधायक यही आएंगे, क्या नाम है इनका? महेश डॉक्टर, महेश जी। हाँ, महेश डॉक्टर हैं। ले ये देखो सुनील शर्मा। हाँ, ले देखो इसमें कागज, ये इसके हॉस्पिटल के कागज देखो ये। तो सुनील साहब, विधायक साहब से कभी मिलने का प्रयास किया आपने?
फोन करवाए थे है ना, लोगों ने 2-4 जन से बात करी है तो वो कह रहे ठीक है हो जाएगा, करेंगे, बात करेंगे, लेटर लिखेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 10 दिन से अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। चलिए मैं प्रयास करता हूं कि आपका जो समस्या है इसको एक सही जगह पे पहुंचाया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग अपने स्तर से। जी हाँ, जी हाँ, देखो सारे कागज लोकनायक अस्पताल, ये नई दिल्ली की बात है। चलिए चलिए, धन्यवाद आपने इस मुद्दे को हमारे बीच में रखा। मैं प्रयास करूंगा कि ये मुद्दे ये जो यहाँ की सरकारें हैं उन तक पहुँचे, हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आप लोग से आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल। आपने बताया कि ये जो नाली और गली जो बना देगा उसको मैं वोट दूंगा, ठीक है? ठीक है, कूड़ा की गाड़ी नहीं आती है? कभी भी नहीं आई। मतलब कूड़े उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती? गाड़ी कोई आता ही नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोग को डस्टबिन? पहले नाला, सबसे पहले नाला, पहले नंबर नाला, उसके बाद खरंजा। सबसे पहले नाला, उसके बाद खड़ंजा, उसके बाद डस्टबिन, उसके बाद यहाँ गाड़ी आ जाए जो यहाँ से मतलब कचरा कूड़ा करकट उठा के ले जाए। इन आपस में कोई खुशी नहीं है। हाँ, हम खुशी से अपना एक परिवार के तरह पड़ोसी नहीं रह पा रहे हैं। पानी के पीछे, सिर्फ पानी के पीछे बवाल होता, पुलिस केस होती है, सब कुछ हो रहा है हम लोग के पीछे। हैं, हम पड़ोसी के बात नहीं कर पाते हैं पानी के पीछे। मतलब आपस में जो एक माहौल आपस में सही नहीं रहते हैं, सुकून से नहीं है। हाँ, पानी के पीछे होता है, जिसके दीवार में पानी जा रहा है, किसी के प्लाट में डाल दिए, उसके पीछे केस हो जा रहा है, पुलिस आ रही है। हैं, दोबारा नाली के पीछे जब किसी के दरवाजे के सामने थोड़ी पानी फेंक दो उसमें हो रहा है, किसी के घर के पास फेंक दो, खाली प्लाट में फेंक दो, उसके पीछे हो रहा है। यही है हम लोग की जिंदगी। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ की समस्याएं काफ़ी अधिक है और हम इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जनता के बीच में वर्तमान सरकार के प्रति और ख़ास करके देखा जाए यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसके लिए कितना नाराज़गी है। हम यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और यहाँ आए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को धन्यवाद। कैमरामैन अजित कुमार के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।